नमस्ते, मैं सपना रोधी एक दुर्गा टेम्पल के मेरे अपने सीनियर ग्रुप की एक वॉलंटियर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये प्रोग्राम मैंने अपने फादर की प्रेरणा से स्टार्ट किया था, क्योंकि जब वो अमेरिका आए तो उन्होंने बताया कि सपना यहाँ पे सीनियर्स के लिए क्या एक्टिविटी है। तो आज उनके आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग और माता रानी के आशीर्वाद से ही मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था। और जब भी मैं ये प्रोग्राम करती हूँ, मैं हमेशा अपने फादर को महसूस करती हूँ और उन्हें बहुत याद करती हूँ। और मैं साथ में अपने वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे इस कार्य को बढ़ाने के लिए हमेशा मुझे सहयोग दिया और प्रोत्साहित किया। आज आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी और मुझे भी ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज की हमारी एमसी, जो कि सुंदर तो है ही, साथ में नजाकत और अदाएं भी रखती हैं। इसलिए अपने प्लीज दिल थाम के बैठ जाइए और शांति से उनकी एमसी का आनंद उठाइए। It's our honor to introduce beautiful host for today, who was born and raised in Lucknow. Her acting started at very early age. She writes shairi and poetry. She has participated and hosted many culture programs even at Durga Temple. She is a talented actress, dancer and choreographer. She has been hosting dance classes for our seniors group on Zoom these days and has kept our seniors mentally and physically fit. So here we present to you Mrs. मिली सिंह। आइए, आपका स्वागत है मिली सिंह। शुक्रिया। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फिरोजा करेंगे हम। तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। जी हाँ, मैं हूँ मिली सिंह। आज की इस मस्ती भरी शाम का आगाज करने से पहले मैं आप सबका स्वागत, खुशामदीद और वेलकम करती हूँ। तो आज की शाम नज़्मों, गजलों और शायरी के नाम। आज की शाम दो हिस्सों में पेश की जाएगी। पहली आप शायरी सुनाएंगे और गजलें गाएंगे, और दूसरी बता दें, इट्स अ सरप्राइज। सो आखिर तक बैठे रहें और इस शाम का लुत्फ उठाएं। जी हाँ, मैंने मंच संचालन तो बहुत किए हैं, और ये जूम संचालन पहली बार कर रही हूँ। तो इसके संचालन के लिए हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन्स म्यूट पर हैं, तो हम चाहते हैं आप अपने स्क्रीन्स को पूरा टाइम म्यूट पर रखें। सिर्फ बोलने के समय और गाने के समय इसे अनम्यूट करें, और बोलने और गाने के बाद इसे फिर से म्यूट कर दें। पर अपने दिल और दिमाग को पूरा टाइम अनम्यूट पे रखें, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में अच्छा काम करने से पहले हम उस परवरदिगार को, उस ईश्वर को याद करते हैं, तो अब मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ बुलाती हूँ मिस्टर सुरिंदर वाही जी। आज की महफिल का आगाज करें। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। In state words, O God, with a curved trunk, large body, whose aura is like the light of so many suns, please make my entire work obstacle free forever. अभी के लिए हमारा गजल शायरी का जश्न निर्विघ्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया वाही जी। वाही जी ने बताया है कि आजकल ये गार्डनिंग में और जूम पर ज्ञान के वचन
और गुरु माँ के प्रवचन में व्यस्त रहते हैं। तो अब आज की शाम का आगाज करते हैं गाय गजलों और गीतों के साथ और शायरी के साथ। तो अब मैं जिस शख्स को बुला रही हूँ उनकी शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, जिन्हें हम दुर्गा टेम्पल के दरबार में मंच पर भी देखते हैं, कवि दरबारों में, और वो हैं नरेंद्र टंडन उर्फ साहिल लखनवी जी। इनका कहना है कि ये आजकल व्हाट्सएप पर और जूम पर मुशायरे भी करते हैं। तो ये आज की महफिल के वकार हैं साहिल लखनवी जी। अनम्यूट कर लें। शुक्रिया। पूछ लो क्या, कैन यू हियर मी? आप लोग क्या सुनना चाहेंगे? गजल, नज्म, गीत? सर जो भी आप सुनाना चाहें, जो बढ़िया और बेहतरीन हो और हमारे सीनियर्स को पसंद आए। मैं एक प्रवासी गीत लिखा था मैंने यहाँ आने के बाद, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई छोटे शहर बड़े शहर चला जाए, या बड़े शहर से कैपिटल सिटी चला जाए, या मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चला जाए, तो वो सबकी यही फीलिंग होगी कि वतन से दूर, अपनों से दूर, गैर व अजनबियों के बीच जब कभी अपनों की याद आ जाती है, तब किसी तन्हा गोशे में जा रो लेता हूँ, जैसे किसी टेप में भरे मंजर इरेज कर रहा हूँ मैं, पर ऐसा होता तो नहीं। हर सिमत यानी कि हर तरफ, हर सिमत खुशहाली है, कोई भूखा नहीं, नंगा नहीं, फुटपाथ पे भी सड़ता नहीं, दोस्त तो अहबाब भी हैं, गमगुसार भी हैं, फिर भी न जाने इनमें से कोई मुझे अपना सा लगता भी नहीं। काश कि तुम ऐसे में मेरे पास होते, पर ऐसा होता तो नहीं। यूं हालत है मेरी जैसे कोई माँ बाप की लाडली, अपने पीहर में जहां हर ऐशो आराम मयस्सर हो, पर उसका खाबिंद उससे रूठ कर चला गया हो। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? काश कि मैं एक मशीन होता जो बटन दबाने पे चलने लगती, पर ऐसा होता तो नहीं, पर ऐसा होता तो नहीं। शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम बुलाते हैं हेमवीर जी को। वो कहते हैं किसी को तख्त देता है, किसी को ताज देता है, वो हो जाए जिस पर मेहरबान तो उसको दिलकश आवाज देता है। सो आज की शाम बहुत ही खास है और इसे और खास बनाने आ रहे हैं मिस्टर हेमवीर जी। ये बताते हैं कि आजकल ये एक्सरसाइज, गाने, भजन, गजलों को गाकर अपना टाइम मजे से काट रहे हैं। तो आपकी गजल सुनने के लिए तैयार हैं हेमवीर जी। हाँ जी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी गाना गा रहा है उसकी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग
जालिम है हर एक बात का ताना देंगे। लोग जालिम है हर एक बात का ताना देंगे। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे। मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वाह, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आपकी इतनी प्यारी आवाज ने हम सबका मन जीत लिया। तो अब हम बुलाते हैं शांता पटेल जी को, जो कि गायकी में बहुत शौक रखती हैं और इन्होंने अपनी गायकी की शिक्षा 5 साल तक पंडित कृष्ण जगन्नाथ प्रसाद जी से ली। शांता जी पिछले 40 सालों से वर्जीनिया में ही रह रही थी और हम सब जानते हैं कि कितना अच्छा गाती हैं। हमें लगता है कि हमने इनको इतना तंग किया कि अभी हाल ही में ये नॉर्थ कैरोलिना मूव हो गई, पर हमने इन्हें वहां भी नहीं छोड़ा और इनको जूम पर बुला लिया। अब सुनिए इनकी मधुर आवाज में एक गजल। थैंक यू मिली। सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस, थैंक यू। म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है? यस। बुलबुल ने गुल से, बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया। एक चांदनी के चांद ने तारों से कह दिया। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। दुनिया किसी के प्यार में
जल भी तुम्हारे उसके फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी की प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। थैंक यू बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था। ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। बहुत ही मजा आ गया। तो चलिए अब मैं दावते कलाम देती हूँ आदर्श जी को, और उनके बाद जय गुप्ता जी तैयार हैं। तो आदर्श जी को आजकल ये अपने समय इन्होंने बताया है कि अपने परिवार के साथ और योगा करके मेडिटेशन करके गुजार रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे अपने सीनियर ग्रुप से बहुत प्रभावित हैं, और सपना, प्रीति और शशि आनंद को की बहुत शुक्रगुजार हैं। तो चलिए आदर्श जी की शायरी का लुत्फ उठाएं। आदर्श जी। तो शुक्रिया, थैंक यू। तो आज नजर के ऊपर मैं कुछ नजर कर रही हूँ। नजर ही तो है नजर, ऊपर उठी तो दुआ बन गई, नीचे झुकी तो हया बन गई, तिरछी पड़ी तो कज़ा बन गई, सीधी पड़ी तो वफा बन गई। नजर ही तो है नजर। एक नजर के ऊपर 4 लाइनें और हैं। नजर को उनकी, नजर से अपनी, नजर को मिलते नजर से देखा, नजर मिली जब नजर से उनकी, नजर को झुकते नजर से देखा। थैंक यू। वेरी नाइस। अब हम बुलाते हैं मंदिर के डिवोटी भी हैं जय गुप्ता जी, जिन्हें की शायरी बोलने का बहुत शौक है। तो आज हमारे बीच आ रहे हैं माननीय जय गुप्ता जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जय सर नमस्ते, और अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। यस सर। नहीं सर, अनम्यूट करें फिर से। जय सर आप यस। ऐसा था कि मैं शायद टंडन साहब की एक नज़म सुनाने वाला था, पर वो ऑलरेडी सुना चुके हैं, और इन्हीं एहसास को लेकर के मैं कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को कि जिस शहर में हम पैदा हुए, बड़े हुए, उस शहर को छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए हम बाहर निकल जाते हैं। हम लोग सब यहाँ पर आए हैं, और जब उस शहर में वापस जाते हैं तो जो लोग बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो चुके होते हैं, और जो छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं वो बड़े हो चुके होते हैं, उनको वो हमें पहचानते नहीं, और ना ही पहचानने की जरूरत है उनको। तब इंसान कैसा महसूस करता है उस शहर में या उस गांव में, उस देहात में या उस मोहल्ले में, उन एहसास को एक शायर ने अपने अल्फाज में पिरोया है, और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। आज इस शहर में आया हूं बड़ी मुद्दत के बाद, इसकी हर राह है यादों के नगर से मंसूब, हर गली कूचा में कितनी उमंगे मसलूफ। कल तक इसी शहर में मेरे दुश्मन भी थे, अहबाब भी थे। अहबाब कहते हैं दोस्त लोगों को। कल तक किसी मोड़ पर ठहरता था अगर, कितनी बेनाम निगाहों के सलाम आते थे, और क्या अदा से उनकी मेरे सिमत पयाम आते थे। मगर आज तो चंद ही चेहरों से शनासाई है, पहचान पहचान है। दिल कहां जाए जो हर रंग का शदाई है, वही चीज देखना चाहता जो हम छोड़ के आए थे। कितना खूबसूरत शेर लिखा है शायर ने, यूं ही भटकता हूं कि शायद रोक कर कोई कह दे बस इतना कि कहीं देखा है।
बहुत खूब जय भाई। यूं ही बेकार भटकता हूं कि शायद रोक कर कोई कह दे बस कहीं देखा है, कोई दुश्मन भी मिले जिसको देखकर याद आ जाए इस शहर से कोई रिश्ता है। ना सही लुत्फ नफरत से मेरा नाम आए, ना सही प्यार की बातें कोई दुश्मन आए, आशनाई के लिए कोई तो इल्जाम आए। लोग कहते हैं कि इस शहर की रौनक है फजूम, लोग कहते हैं कि शहर की रौनक है फजूम, बस्तियां और ही ज्यादा आबाद हुई हैं यहाँ। नए चर्चे हैं, नए अफसाने हैं, नए साकी हैं, नए पैमाने हैं। अब देखिए जिन छोटे बच्चों को छोड़ के आए थे वो क्या कहता है, कल तक जिन्हें नन्ही कलियों की तरह मोहरे बलब देखा था, आज उन्हीं फूलों से आबाद है शहरे गुलशन शबाब। कल तक जो मकतब की राह से वाकिफ थे फक्त, आज वो इश्क की हर रह गुजर जान गए। कल तक जो दिल वालों में थे मशहूर नन्हे कासिद, आज वो खत के मजामी को पहचान गए। जिनको पर्चियां दे करके हम मैसेंजर की तरह भेजा करते थे, वो आज वही खुद वही खत लिखते हैं, वो मजामी को पहचान गए। कल तक जिन्हें आंख उठाने का सलीका भी न था। देखिए अल्लड़पन और जवानी में क्या फर्क होता है। अल्लड़पन में आप देख करके छुपते हैं और जवानी में आप छुप कर देखते हैं। तो वही चीज शायर कह रहा है यहां पर, कल तक जिन्हें आंख उठाने का सलीका भी न था, आज वो आंख लड़ाने का हुनर जान गए। पर ये नन्हे गुल मेरी आशुफ्ता सरी क्या जाने, आज जो हंसते हैं वो शबनम की तरी क्या जाने। मेरी आंखों में नमी है वो क्या जाने। मैंने भी यहीं पर हंसने की अदा सीखी थी, बजे आवारगी बादे सबा सीखी थी। पर जब मैं लौटा हूं तो हंसने की अदा याद नहीं, बजे आवारगी बादे सबा याद नहीं। मेरे गुलशन को मेरे अहद वफा याद नहीं। वो हवाएं भी भूल गई हैं शायद, जिनके हर नफ्स में दस्ते शनासा का असर बसता था। बंद है आज मेरे लिए वो दरवाजा भी, जिसकी चौखट मेरे कदमों में बसी रहती थी। जब भी बराबर के पड़ोस में जाते थे, चाची ताई वो पीढ़ा आगे कर दिया करते थे हमारे बैठने के लिए, लेकिन वो बंद हैं सब दरवाजे। एक शेर किसी और शायर ने लिखा है कि तख्लीक कायनात के एक दिलचस्प जुर्म पर तख्लीक बनाना कायनात दुनिया, तख्लीक कायनात के एक दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप भी यज़दा कभी कभी भगवान। हंसता होगा कि कोई आता है तो जाता है इस जहां में दूसरा, उसकी महफिल का कभी खाली मकान होता नहीं। तो इसी तरह जो मकान थे बड़े बूढ़े के हमारे अपने, उनमें कोई और आके रहने लगा है। तो कहते हैं कसर खाली नहीं रहते मकीनों से कभी, पर कोई मिट्टी के घरोंदों में भी आता नहीं। अरे मकबरों पे भी जला देते हैं शमाएं कुछ लोग, पर यहां कौन आता, कब्रों के निशान भी नहीं। और शम्मा क्या बुझते हुए चिरागों का धुआं तक नहीं। अब ये आखिरी दो लाइनें हैं। अब तो इस घर की जियारत से भी खौल आता है, जिसमें हम गाने भी कतराते हों और दर भी काटे। अरे कोई बतला दो कि वो शख्स फिर कहाँ जाता है, और हम फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाते हैं और फिर उन्हीं यादों में, उन्हीं तस्वुरात में घूमते रहते हैं। इसलिए इस नज्म का नाम कहा गया यादें शहर माजी। थैंक यू। हमें आपकी शायरी बहुत ही पसंद आई और हम सभी दाद देना चाहते हैं, बहुत तालियां बजाना चाहते हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हम सबको म्यूट पर रहना पड़ रहा है। और हम सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि पूरा टाइम म्यूट पे रहें और आप तालियां बजाएं, दाद दें, इतनी जोर से तालियां बजाएं कि हमें म्यूट पर भी आपकी आवाज आ जाए। जिस तरह की शायरी है उसी तरह की दाद देनी पड़ेगी और उसी तरह आप तालियां बजाएं, हम आपको देख रहे हैं। तो चलिए अब हम बुलाते हैं किरण उपल जी को
और माहौल बदल रही हैं, थोड़ी कॉमेडी ला रही हैं, तो मस्ती और उत्साह को बढ़ाने के लिए आ रही किरण उत्पल जी। देखिए हंसना हंसाना तो हमारी रूह की खुराक है, तो चलिए कह के लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और अब आ रही हैं किरण उत्पल जी। नमस्कार सबको। ये कविता है व्यंग की। इन्होंने कहा व्यंग सुनाओ, नहीं तो मैं नॉर्मली शायरी जो होती है बड़े डीप मीनिंग की करती हूँ, पर आपसे सिर माथे पर। इस कविता का नाम है उत्तर ही बदल गए। उत्तर इज आंसर, उत्तर ही बदल गए। पिछले सप्ताह करिए विश्वास 2 पत्र आए थे मेरे पास। एक किसी कवि सम्मेलन की संयोजिका का, संयोजिका इज अ ऑर्गेनाइजर, जैसे हमारे 3 हैं, संयोजिका का। दूसरा मैके गई हुई मेरी पत्नी का। संयोजिका ने लिखा था पारिश्रमिक, मीन्स के जो आते हैं वो पैसे तो लेते हैं। संयोजिका ने लिखा था पारिश्रमिक दे सकेंगे सिर्फ 350। भैया आप आएंगे, हमको है पूरी आस। स्टार डस्ट की एक कॉपी मेरे लिए अवश्य लाना, देखो हरियाणवी जी भूल ना जाना। पत्नी ने लिखा था अगले रविवार मैं करूंगी आपका इंतजार। आना जरूर है मेरे भरतार। साड़ी दिलवानी है, सूट भी सिलवाने हैं और 350 रुपए अपने साथ भी लाने हैं। प्रातः मैंने उठकर दोनों पत्रों के उत्तर दे डाले। संयोजिका को लिखा, आदरणीय बहन जी, आदरणीय बहन जी, 350 रुपए के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा, कहीं और से बुलावा आया है, वहीं चला जाऊंगा। और पत्नी को लिखा, प्राणों से भी प्यारी प्रिय, प्राणों से भी प्यारी प्रिय, मैं अवश्य आऊंगा। जो कुछ मंगाया है सब साथ ले आऊंगा। सही बात तो यह है कि मैं तुम पर ही मरता हूँ, तुम्हारी किसी बुराई पर ध्यान नहीं धरता हूँ, पर तुम्हारे डैडी से बहुत डरता हूँ, उनको कहीं बाहर भेज देना, उनसे बहुत डरता हूँ। पर हाय रे बुरे दिन, चाल अपनी चल गए, लिफाफों में दोनों के उत्तर ही बदल गए। मीन्स के जो उसने वाइफ को भेजना था उस लिफाफे में संयोजिका का चला गया पत्र, और जो संयोजिका को भेजना था उसमें वाइफ का पत्र चला गया। हाय रे बुरे दिन, चाल अपनी चल गए, लिफाफों में दोनों के उत्तर ही बदल गए। इस फेर बदल का पता चला आज जब दोनों की चिट्ठियां मुझे मिली एक साथ। संयोजिका ने लिखा है पतित पथ भ्रष्ट हो, पतित पथ भ्रष्ट हो, यूं तो शरीफ दिखते हो, शर्म नहीं आती, प्राण प्रिय लिखते हो। मेरे पिता तो कब से मर चुके, तब भी तुम उनसे डरते हो। मैं तो एक बुढ़िया हूँ, मुझ पर ही मरते हो। अन्य कवियों को भी बदनाम कराओगे, आगे से किसी कवि सम्मेलन में नहीं बुलाए जाओगे। और पत्नी ने लिखा है सठिया गए हो, कहाँ खो गए हो, अरे बहन जी लिखते हो, पागल हो गए हो। देखो अब मैं कहती हूँ, यहाँ नहीं आना है, जहाँ से दूसरा बुलावा आया है वहीं चले जाना है। अब मैं आपको नाकों चने चबाऊंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं महके में ही रहूंगी, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। नमस्कार। अब मैं आपके सम्मुख जो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा डीप शायरी की 2 लाइनें अगर इजाजत हो मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम सब बड़े हो चुके हैं तो अब समझ भी आएगा, क्योंकि जिंदगी अगर इजाजत 2 लाइनें बोल दूं। मंजिल का निशान कब बोल दूं, मंजिल का निशान कब देगा, मंजिल का निशान कब देगा, तू आह को आसमान कब देगा। जुल्म तो जुबान है लेकिन तू जख्म को कब देगा, तू जख्म को जुबान कब देगा। नमस्कार। बहुत ही बेहतरीन शायरी से नवाजा है आपने, बहुत ही मजा किया और दोनों तरह के पहलू थे इसमें। और अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने को पूरा टाइम म्यूट पे रखें, क्योंकि जब आप अनम्यूट होते हैं तो आप बोलते हैं तो सबको डिस्टर्ब होता है, तो प्लीज म्यूट पर ही रहें पूरा टाइम। तो अब बुलाते हैं डॉक्टर कृष्ण छाबड़ा जी को। आई होप ही इज हियर। सो कहते हैं 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस महफिल की औकात बनेगी, तुम आए तो इस महफिल की औकात बनेगी। अब हमारी महफिल को 4 चांद लगाने आ रहे हैं
डॉक्टर कृष्ण छाबड़ा। और ये बताते हैं कि आजकल ये अपनी अदर एक्टिविटीज के अलावा अपने ग्रैंड किड्स को जूम पर हिंदी भी सिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमें बहुत प्यारी सी गजल सुनाने आ रहे हैं, होठों से छू लो तुम। वाह, डॉक्टर कृष्ण छाबड़ा जी। थैंक यू जी। आवाज आ रही है? जी हाँ। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब छीन किए मुझसे, मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। वाह डॉक्टर छाबड़ा जी, आपने बहुत मन से गाया है और सभी ने बहुत मन से सुना है आपको, तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे DMV के बहुत ही जाने माने जिंदा दिल इंसान मिस्टर सुरिंदर सिंह रहेजा। इन्होंने बताया है कि आजकल ये घर से ही काम कर रहे हैं और ये रियलाइज कर रहे हैं कि वाकई में हम औरतें घर का कितना काम करती हैं और हर चीज का कितना ख्याल रखती हैं। वाह, चलो रहेजा जी, देर आए दुरुस्त आए। तो वैसे मैं रहेजा जी को बहुत सालों से जानती हूँ। ही इज अ वेरी केयरिंग मैन एंड वेरी फन लविंग। सो चलिए शायरी सुनते हैं, समझते हैं और लुत्फ उठाते हैं रहेजा जी से। हेलो जी, सब ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਿਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ MC ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੱਕੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। बड़े ध्यान ना सुनना। उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस ना करो। उम्र को सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा, दोबारा करूं? यस, आगे अब ठीक है? अब ठीक है। ओके, तो मैं उम्र के ऊपर फिर दोबारा बोलता हूँ।
उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, महसूस न करो तो बढ़ती कहाँ है, महसूस न करो तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। अब मैं आपको दोस्ती के ऊपर शेर सुनाता हूं। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा। सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा, सभी बंदे नेक हों तो गुनाह कौन करेगा। ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, ए खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मैं तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। अगर टाइम थी कोर्स नामा। जी हाँ, श्योर, अभी दोस्ती दे जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोस्ती देता है। हमसे दोस्त नहीं छोड़े जाते चाहे लाख दूरी होने पर, हमसे दोस्त नहीं छोड़े जाते चाहे लाख दूरी होने पर। लोगों के भगवान बदल जाते हैं एक मुराद न पूरी होने पर, लोगों के भगवान बदल जाते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। मैंने कहा खुदा से, मैंने कहा खुदा से, क्या खूब दोस्त पाए हैं, क्या खूब किस्मत पाई है। हंसकर खुदा ने जवाब दिया, संभाल कर रख पगले इन दोस्तों को। हंसकर खुदा ने जवाब दिया, संभाल कर रख पगले इन दोस्तों को, ये मेरे हिस्से के थे जो तेरे हिस्से में आए हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह। मैंने कहा था ना, गालिब का अंदाजे बयां ही कुछ और है। बहुत अच्छे रेजा जी। तो चलिए, हाँ, मैं किसी, आप सब तालियां बजा रहे हैं ना, जरा ऊपर हाथ करके बजाइए सो हम आपको देख सकें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम बुलाते हैं मलिका हूर। आज के का नाम है अनीता नैन। जस्ट वांट टू मेक श्योर शी इज हियर। या शी इज हियर। सो आजकल ये संगीत, कॉमेडी और जूम पर फ्रेंड के साथ खूब एंजॉय कर रही हैं, और आज जो ये गजल गा रही हैं ये बिल्कुल इनके ऊपर लागू होती है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। शुरू हो जाइए अनीता नैन जी। Can you hear it clearly? Yes. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी को तुम गाना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तू तुम गाना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज
फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी दूर तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी दूर तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा ही गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी दूर तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वाह अनीता, दिल से गाया और दिल में उतर गया, बहुत अच्छा। और मैं एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से उम्मीद थी आप सबसे म्यूट पर रहने की, आप उसी तरह से म्यूट पर रह रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं डॉक्टर सोहन जिंदल जी को। वो कहते हैं उसने वादा किया है आने का, रंग तो देखो गरीब खाने का, या फिर कहें रंग तो देखो जूम खाने का। सब लोग कितनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। और डॉक्टर सोहन जिंदल जी हैं, ही इज अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम PAV लुधियाना। सो ये अब हमारे साथ मेरे अपने सीनियर ग्रुप के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सोहन जिंदल जी। Do you hear me now? Yes. As she said, I'm Dr. Sohan Jindal, retired associate professor from Punjab Agricultural University, Ludhiana. I just wanted to congratulate Mr. Sapna and her team, Mr. Sapna and her team for organizing the activities of senior group of Durga Temple. Hello? Do you hear me? सर हम आपको सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं सर, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है। See, after I have observed the activities of the group in the years 2019 and 2020, and I have seen that they have changed, they have a variety, and she has been organizing the field trips also. I remember we went to a field trip to the natural bridge. After visiting the village there, I planned to go to see the falls
which they have their own beauty and the scenic. And my wife refused to go there, and suddenly I saw her, and she took me to the falls, and we both enjoyed the trip, and there were others who followed us. So that is one incident of showing respect and help to elderly people, which she has always done. Similarly, there was another incident that we were celebrating Valentine's Day, and she came to us and said, "Why don't you guys get photographs?" And she told my wife, "Valentine's never become old, so you can also have the photograph together even at this age." So another incident is we had lunch organized by the group on December 6th. And November 26th was our anniversary, marriage anniversary, 52nd marriage anniversary. And when she came to know about it, she made us both dance. We told her that we don't know the dance. She said, "Just move as I direct you, and then you will feel as if you are dancing." We both enjoyed that moment. And there are other occasions also that she helped me. And see, for example, one of the meetings we attended, after the meeting there was dinner, and then we both were there, and when we finished the dinner, she said, "Why don't you take the food for prasadam for lunch, your children and grandchildren?" So my wife said, "They are not there, they have gone out, so we don't need it." But she said, "Prasadam you can use next day, so have it." So these are small incidents, but they have left an impression about the nature of Mrs. Sapna and her team, that they want everyone to be happy. In the end, I would like to request her to see that some benefits from county and the federal government are available for seniors, and she should help the seniors to know about those benefits so that they can use them. Thank you very much, guys. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जिंदल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब हम बुलाते हैं आशा वरदान जी को। और आशा वरदान जी इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ही निपुण है। इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं इसके बारे। और इन्होंने प्रयाग संगीत समिति से 10 साल तक ट्रेनिंग ली और ये योगा भी सिखाती हैं। तो लगता है ये हमारे ससुराल ये बहुत ही तजर्बाकार हैं। आशा वरदान जी, आइए अपने को अनम्यूट कर लीजिए। Am I unmuted? Yes, we can hear you. Yeah. Yes. Thank you for the saying about me. Probably some people know me and some people don't, but it is fine. I'm going to sing a ghazal. Hope everybody will like.
आशियाँ जल गया, गुलसिता लुट गया, आशियाँ जल गया, गुलसिता लुट गया, कफस से निकल कर किधर जाएंगे इतने मानो सिसैया से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, आशियाँ जल गया, गुलसिता लुट गया। और कुछ दिन ये दस्तूर मैं खाना है, तशना कामी के ये दिन गुजर जाएंगे, और कुछ दिन ये दस्तूर मैं खाना है, तशना कामी के ये दिन गुजर जाएंगे, मेरे साकी ओ नजरें उठाने तो दो, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, आशियाँ जल गया, गुलसिता लुट गया। ए नसीम में सहर तुझको उनकी कसम, उनसे जाकर न कहना मेरा हाल गम, ए नसीम में सहर तुझको उनकी कसम, उनसे जाकर न कहना मेरा हाल गम, अपने मिटने का गम तो नहीं है, मगर डर है उनके गेसू बिखर जाएंगे, आशियाँ जल गया, गुलसिता लुट गया। अश्क ए गम के लेके कहाँ जाए हम, आंसुओं की यहाँ को कीमत नहीं, अश्क ए गम लेके आखिर कहाँ जाए हम, आंसुओं की यहाँ को कीमत नहीं, आप ही अपना दामन बढ़ा दीजिए, वरना मोती ज़मीं पर बिखर जाएंगे, आप ही अपना दामन बढ़ा दीजिए, वरना मोती ज़मीं पर बिखर जाएंगे, आशियाँ जल
गया गुल सीता लुट गया। मिली अनम्यूट करो अपने आप को, मिली अनम्यूट। आशा जी मैं आपको यही कहना, I think you are not अनम्यूट अनम्यूट मिली। सॉरी अबाउट दैट। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं जूम संचालन पहली बार कर रही हूँ एंड मैं खुद भी लर्न कर रही हूँ इसके बारे में। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी गायकी को अल्फाज के ग्रस में नहीं लिया जा सकता। बहुत ही परिपक्वता है आपके गायन में। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। थैंक यू मैनी। तो अब बुलाते हैं मिस प्रीति फलोर जी को, जो कि आज आपके सामने गजल गाएंगी, आज जाने की जिद ना करो। ये हमारे साथ मंदिर में होली और दशहरा में कई जश्न भी मना चुकी हैं और मुझे यकीन है कि जब ये गजल छेड़ेंगी तो हमारी महफिल और भी रंगीन हो जाएगी। प्रीति फलोर जी। थैंक यू, नमस्ते। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, हमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह प्रीति जी, बहुत ही अच्छा गाया। हमारा मन कर रहा है आपको एक मर्तबा फिर से सुने
और कहें आज जाने की जिद ना करो। वैसे ये तो हम गाते रहते हैं, ये वाली गजल मेरी बहुत फेवरेट है और मैं कम से कम दिन में एक बार तो ये जरूर गाती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड सिंक में इतनी सारी डिशेस छोड़ के चले जाते हैं जॉब पे, मैं कहती हूँ आज जाने की जिद ना करो। So anyway, मेरी बहुत ही पसंदीदा गजल है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब बुलाते हैं राज गुप्ता जी को, ये अब शायरी करेंगी। और आजकल ये आर्ट्स, क्राफ्ट, इंटीरियर डेकोरेशन और सिलाई योगा में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं और मुझे लगता है सभी कुछ कर रही हैं। और इसके अलावा ये फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मास्क भी बना रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं। राज गुप्ता जी। यस, कैन यू हेयर मी? यस, ठीक है। या आज की लाइनें मेरी टाइम के ऊपर है कि टाइम कैसे लाइफ में कभी नहीं रहता और वो बीत जाता है। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह। यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं, रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वो उम्र फिर कभी लौट कर नहीं आती। कई बार होता है ना, हम अपनी याद करते रहते हैं कि ये टाइम हमने कितना अच्छा गुजारा, पर वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो आओ आज हम अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ अच्छी दुआ भी करें। आओ रब से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। आओ रब से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा, अपनी खातिर तो बहुत मांगा, आज सबके लिए भला मांगे। नमस्ते और with very very good wishes for everybody with lots of love। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ सभी तालियां बजा रहे हैं और ताद दे रहे हैं आपको। बहुत अच्छे। चलो अब इस महफिल को सजाने आ रही हैं मिस शशि अग्रवाल जी। देखिए, यारी दोस्ती तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और इनकी शायरी का टाइटल फ्रेंडशिप इनकी दोस्तों के प्रति मोहब्बत का सबूत देता है। और एक और बात है, बड़े ही गर्व की बात है कि ये एक किताब भी लिख रही हैं। तो चलिए मिलते हैं शशि अग्रवाल जी से। शशि अग्रवाल जी हैं यहाँ पे। नमस्कार, आई एम सॉरी आई वाज ऑन म्यूट। तो एक्चुअल में आज मैं अपनी कविता फ्रेंडशिप की जगह कुछ और सब्जेक्ट पर है। ये है एक मुलाकात खुदा के साथ। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक मुलाकात खुदा के साथ। एक दिन मिल गया खुदा मुझको, एक दिन मिल गया खुदा मुझको, मैंने पूछा ये क्या हुआ तुझको। एक दिन मिल गया खुदा मुझको, मैंने पूछा ये क्या हुआ तुझको। क्यों मेरे हौसले बढ़ाता है, क्यों मेरे हौसले बढ़ाता है, रोज नए सपने दिखाता है। क्यों मेरे हौसले बढ़ाता है, रोज नए सपने दिखाता है और फिर उनको तोड़ देता है, लाके रास्ते पे छोड़ देता है। कई रिश्ते बने जो फिर टूटे, कई रिश्ते बने जो फिर टूटे, कितने ही दोस्त राह में छूटे। दे के सुख हाथ छीन लेता है, दे के सुख हाथ खींच लेता है, कर दुखी आंख मींच लेता है। क्यों नहीं मेरा कुछ ख्याल तुझे, क्यों नहीं मेरा कुछ ख्याल तुझे,
कुछ पता भी है मेरा हाल तुझे, क्यों नहीं मेरा तुझे, कुछ पता भी है मेरा हाल तुझे। हंस के बोला कि क्यों बिगड़ती हो, वो हंस के बोला कि क्यों बिगड़ती हो, मिल गया हूं तो अब क्यों लड़ती हो। वो हंस के बोला कि क्यों बिगड़ती हो, मिल गया हूं तो अब क्यों लड़ती हो। खुशी थी तब न किया मुझको याद, खुशी थी तब न किया मुझको याद, गम में करने लगी हो तुम फरियाद। इसको तकलीफ अपनी कहती हो, इसको तकलीफ अपनी कहती हो, ये तो कुछ भी नहीं जो सहती हो। जिंदगी के कठिन ये रास्ते हैं, जिंदगी के कठिन ये रास्ते हैं, यहाँ सुख हैं तो दुख भी बसते हैं। जिंदगी के कठिन ये रास्ते हैं, यहाँ सुख है तो दुख भी बसते हैं। जो भी इन पर से गुजर जाता है, जो भी इन पर से गुजर जाता है, अपनी मंजिल को वो ही पाता है। अरे परेशानी तो एक बहाना था, परेशानी तो एक बहाना था, तुझे तो अपने करीब लाना था। परेशानी तो एक बहाना था, तुझको अपने करीब लाना था। हर एक इंसान को परखना है, मुझको सबका ख्याल रखना है। हर एक इंसान को परखना है, मुझको सबका ख्याल रखना है। सबके सुख दर्द मैं भी सहता हूँ, सबके सुख दर्द मैं भी सहता हूँ, मैं तुम्हारे भी दिल में रहता हूँ। कभी मुझसे जो मिलना चाहोगी, कभी मुझसे जो मिलना चाहोगी, किसी रोते को गर हंसाओगी। कभी मुझसे जो मिलना चाहोगी, किसी रोते को गर हंसाओगी। कभी छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, कभी छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तेरे सर पे रहेगा हाथ मेरा। नमस्कार। और ये कविता थी अमृता प्रीतम सिंह जी की। वाह, नमस्कार। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दर्द किस तरह लफ्जों से लिपट कर बाहर आया है, बहुत अच्छा शशि जी। हमें आप पे बहुत गर्व है कि आप किताब लिख रही हैं। और वैसे कलमकार तो हम भी बनना चाहते थे, बचपन से ही हमने लिखना शुरू कर दिया था, पर जब भी लिखते थे हमें डांट पड़ जाती थी, तो हम किसी लिखते थे पर किसी को दिखाते नहीं थे। तो जब मेरी बड़ी वाली सिस्टर की शादी हुई तो मैं उसे बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा उनके ऊपर एक ऐसे लिखूं। तो 10 साल की उम्र मैंने लिखा ऐसे, और मेरे पापा जो कि लिखते थे, मैं उनको खुशी खुशी सुनाने गई, तो वो बोलते हैं चलो ठीक है सुनाओ। तो मैंने सुनाया, मैंने ऐसे लिखा। शुरू में मैंने लिखा, जन्म लखनऊ में जानिए, खेली ऐश बाग, आर्य नगर में चली गई गणेशगंज के बाद। तो इससे मैंने उनका शुरू किया ऐसे। उसके बाद मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा, और मेरे पापा बहुत प्रभावित हुए और बहुत खुश हुए। जब मैंने लास्ट लाइन पढ़ी तो बहुत डांट पड़ी, क्योंकि मैंने उसकी लास्ट लाइन में लिखा था कि ये अभी जीवित हैं और अभी इनकी मृत्यु ज्ञात नहीं है। तो ऐसे हुआ तो मुझे बहुत डांट पड़ी। और उसके बाद भी मैंने कुछ चीजें लिखी जिसमें मैं कुछ ऐसा लिख देती थी कि जो पापा को अच्छा नहीं लगता था। तो चलिए आप मिलते हैं किरण वर्मा जी से, कि आप मिलते हैं किरण वर्मा जी से। ये गाएंगी उम्र भर पछताओगे। ये संगीत और पढ़ने यानी कि रीडिंग में बहुत रुचि रखती हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चों को वर्चुअली पढ़ा भी रही हैं, और इन्हें गौर से सुने। किरण वर्मा जी। किरण वर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस, अब ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इस गजल की कुछ शेरें प्रस्तुत करते हैं। उम्र भर पछताओगे तुम, उम्र भर पछताओगे तुम, मुझको ठुकराने के बाद उम्र भर
पछताओगे तुम मुझको ठुकराने के बाद, उम्र भर पछताओगे तुम। किस पे तोड़ोगे सितम तुम मेरे मिट जाने के बाद, उम्र भर पछताओगे तुम। आह ये सदमा मेरा ही दिल था जो मैं सह गया। आह ये सदमा मेरा ही दिल था जो मैं सह गया। क्या कहूँ क्या मुझे पे बीती, क्या कहूँ क्या मुझे पे बीती, आपके जाने के बाद, उम्र भर पछताओगे तुम। आखिरी शेर पेश करते हैं। तुमने तो अहदे वफा थोड़ा मगर साहिर तेरा, तुमने तो अहदे वफा थोड़ा मगर साहिर तेरा हो नहीं सकता किसी का, हो नहीं सकता किसी का, तेरा हो जाने के बाद, उम्र भर पछताओगे तुम मुझको ठुकराने के बाद। किस पे तोड़ोगे सितम तुम, किस पे तोड़ोगे सितम तुम मेरे मिट जाने के बाद, उम्र भर पछताओगे तुम। शुक्रिया। वाह किरण जी, बहुत ही अच्छा गाया, दिल जीत लिया आप सब का आपने। एक बार और तालियां सब इनके लिए, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए तो अब बुलाते हैं जिनकी दिलकश आवाज ला देती है हर महफिल में मदहोशी, मिस्टर कुश खत्री। माशाअल्लाह ये हमारी खुश नसीबी है कि ये हमारी महफिल में तशरीफ लाई हैं। इन्हें मैं काफी अरसे से जानती हूँ और अब सुनिए इनकी खनकती हुई आवाज में एक गजल, दूर कहीं जब दिन ढल जाए। Hello, Millie. It's good to see you. Very nice to see you, Kushji. I have 100% agree with your introduction. Oh, thank you. ये साधारण सा गीत है, आनंद फिल्म का पुराना गीत है. It's pretty nostalgic. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,
चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के साथ में चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, है मीठी उलझन बैरी अपना मन अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। वाह, क्या गजब की खींच है आपकी आवाज में। थैंक यू कुश जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो चलिए, अब तशरीफ फरमा रही हैं रीटा आनंद जी, और ये एक गजल गाएंगी देखते देखते। आजकल इन्होंने बताया कि आजकल ये गार्डनिंग और कुकिंग में बहुत रुचि ले रही हैं, और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उनके लिए मास्क भी बना रही हैं। तो अब देखिए सरगुण सुंदरता और सुरों का संगम, रीटा आनंद जी। रीटा ओके, रीटा जी अनम्यूट करें। कर दिया। यस। सुनो, मैं गा नहीं रही, मैं रिसाइट कर रही हूँ एक गजल जो आतिफ असलम ने गाई है। तो आई विश आई कुड सिंग, मुझे गाना नहीं आता, मे बी नेक्स्ट लाइफ में आई विल बी सिंगिंग। तो अभी मैं रिसाइट करती हूँ ये गजल जो जिसका टाइटल है देखते देखते।
कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ। हमें आपकी ओके। आवाज आ रही है, आप गाना शुरू करिए। आप या गाना जो भी रिसाइट कर रही मैं हैं कर दीजिए। गा के नहीं सुन, रज हाँ, के ठीक है, आप रुलाया, रिसाइट करिए, रज हम के सुन रहे हैं, हंसाया। हम आपको सुन रहे हैं। सुन रहे हो आप? जी हाँ। मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुलाया। जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आंखों से एक पल न ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू जी। बहुत ही गहरा अंदाज था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो चलिए अब मिलते हैं आशा अग्रवाल चांद जी से, और ये अब शायरी कहेंगी। आजकल ये अपने ग्रैंड किड्स के साथ समय बिता रही हैं और समाज सेवा और गीता और रामायण के ग्रुप्स में काफी व्यस्त रहती हैं। तो सुनिए शायरी आशा अग्रवाल चांद जी। नमस्कार। आज के सभी आयोजकों के लिए, जो कि हमारे मेरे अपने ग्रुप के 4 स्तंभ हैं, पहले मैं उनको नमन करती हूँ। फिर आज की सुंदर मधुर भाषी आयोजिका को नमन करती हूँ। और आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आपका चोकर, आपका बयान अंदाज सब जो है वो रिमार्केबल है। बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी अच्छी अभिव्यक्ति कर रही हैं। और विशेष विशेष बधाई की पात्र हैं सपना और दिलप्रीत और शशि आनंद और मधुलिका शर्मा, आप सभी लोग। क्योंकि आजकल मैं बहुत पढ़ रही हूँ कि जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन संबंधों का होना, रिश्तों का होना, वो बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ मुक्तक, कुछ जीवन के बारे में कहना चाहती हूँ। न शौक बड़ा दिखने का है, न तमन्ना भगवान होने की है। न शौक बड़ा दिखने का है, न तमन्ना भगवान होने की है। बस आरज़ू इतनी सी ही कि सफल हो जाऊं, बस आरज़ू इतनी सी ही बस सफल हो जाऊं। कोशिश करती हूँ अदना सा इंसान बनने की, कोशिश करती हूँ इंसान बनने की। नेक्स्ट तक है, यदि मन में बैर है, यदि मन में बैर है तो मंदिर जाना सिर्फ सैर ही है। यदि मन में बैर है तो मंदिर जाना सिर्फ सैर ही है। फुर्सत तो नहीं इंसान को इंसान से मिलने की, फुर्सत तो नहीं इंसान को इंसान से मिलने की, लेकिन ख्वाहिशें रखता है दूर बैठे उस भगवान से मिलने की, लेकिन ख्वाहिशें रखता है दूर बैठे उस भगवान से मिलने की। नेक्स्ट वन, कभी खुशी की आशा, कभी खुशी की आशा, कभी गम की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाया, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की सही परिभाषा। कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की सही परिभाषा। जिंदगी के ऊपर ही मैंने ज्यादा बयान करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी थर्ड एक्ट ऑफ लाइफ। जो आसानी से समझ में आ जाए, जो आसानी से समझ में आ जाए उसे कहानी कहते हैं। जो आसानी से समझ में ना आए उसे जिंदगानी कहते हैं।
जो आसानी से समझ में आ जाए उसे कहानी कहते हैं, जो आसानी से समझ में ना आए उसे जिंदगानी कहते हैं। प्रभु सुख देना तो बस इतना ही देना, प्रभु सुख देना तो बस इतना ही देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना ही देना कि आप में आस्था ही न चली जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आप में आस्था ही न चली जाए। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा के चलने में भी तो कोई नुकसान नहीं है। माना जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा के चलने में भी तो कोई नुकसान नहीं है। मकड़ी जैसे मत उलझो इस जिंदगी के ताने बाने में, मकड़ी जैसे मत उलझो इस जिंदगी के ताने बाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंस हंस कर इस जमाने में, तितली जैसे रंग बिखेरो हंस हंस कर इस जमाने में। थक कर बैठी हूं, थक कर बैठी हूं पर हार कर नहीं, थक कर बैठी हूं पर हार कर नहीं, सिर्फ बाजी ही तो हाथ से निकली है, सिर्फ बाजी ही तो हाथ से निकली है, जिंदगी अभी बाकी है। चलो जिंदगी को जिंदा दिल से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं, चलो जिंदगी को जिंदा दिल से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं, रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। फीके न पड़े कभी आपकी जिंदगी के रंग, फीके न पड़े कभी आपकी जिंदगी के रंग, आप हमेशा मुस्कुराते रहे अपनों के संग। और क्लोजिंग में मैं कहना चाहूंगी, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो, परेशानियां तो बहुत हैं सब वक्त पर डाल दो, परेशानियां तो बहुत हैं सब वक्त पर डाल दो। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और सभी लोगों को शांति पूर्वक सुनने के लिए और मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। वाह, थैंक यू आशा जी। आपने शायरी के माध्यम से एक तरह की सलाह दी है और इस महफिल का रंग और बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रशंसा के लिए बहुत धन्यवाद। और आप सब हम लोगों से ज्यादा एनर्जिक और युवा लोगों को देखकर हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब आ रही हैं हमारी जानी मानी मधुलिका जी। ये आपकी नजर कर रही हैं शायरी और ये आप इन्हें जानते भी हैं। ये पिछले कुछ सालों से दुर्गा टेम्पल की बोर्ड मेंबर भी हैं और मेरे अपने सीनियर ग्रुप के जूम पर भी बहुत एक्टिव हैं। तो मिलिए मधुलिका जी से। आप म्यूट पर हैं मधुलिका जी। Can you hear me now? Yes. Okay. Namaste everybody. It's a great feeling to be again with you all. आज अभी तक हम जो भी सुनते चले आ रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायरी का एक और रंग भी है जिसको कि हम कॉमेडी बोलते हैं। तो मैं थोड़े आपके सामने अशार पेश करूंगी। कॉमेडी के अशार हैं जो कि आई होप कि आप सब उसको एंजॉय करेंगे। सो मुलायजा फरमाए, पहला शेर है। अर्ज किया है, जब कोई जिंदगी में बहुत खास बन जाए उसके बारे में सोचना ही उसका एहसास बन जाए। जब कोई जिंदगी में बहुत खास बन जाए उसके बारे में सोचना ही उसका एहसास बन जाए, तो मांग लेना खुदा से उसे जिंदगी भर के लिए। सॉरी, I'll start again, बीच में कॉल आ गई थी। I'm sorry about that. जब कोई जिंदगी में कोई खास बन जाए उसके बारे में सोचना ही उसका एहसास बन जाए, तो मांग लेना खुदा से उसे जिंदगी भर के लिए, इससे पहले कि उसकी माँ किसी और की सास बन जाए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल से दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो, दर्द कैसा भी हो कोई गम ना करो। आयोडेक्स खरीदो और लगाते रहो। दिल का दर्द दिल तोड़ने वाला क्या जाने, दिल का दर्द
दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार के रिवाजों को ये जमाना क्या जाने, प्यार के रिवाजों को ये जमाना क्या जाने। होती है इतनी तकलीफ लड़की पटाने में, होती है इतनी तकलीफ लड़की पटाने में, ये घर बैठा उस लड़की का बाप क्या जाने। बहुत खूबसूरत हो तुम एक फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम एक फूल की तरह। खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल लगाना काफी नहीं, सिर्फ आंखों में काजल लगाना काफी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो। हम दुआ करते हैं खुदा से, हम दुआ करते हैं खुदा से कि वो आप जैसा दोस्त और ना बनाए, कि वो आप जैसा दोस्त और ना बनाए। एक कार्टून जैसी चीज जो हमारे पास है, कहीं वो भी कॉमन ना हो जाए। अर्ज करती हूँ, तेरे चेहरे पर उदासी आंखों में नमी है, तेरे चेहरे पर उदासी आंखों में नमी है। टाटा नमक इस्तेमाल किया करो क्योंकि तुम में आयोडीन की कमी है। ये एक डॉक्टर साहब ने लिखा होगा, आई एम श्योर ऑफ दैट। क्या बताए गालिब वो गुस्से में भी हम पे रहम कर गई, क्या बताए गालिब वो गुस्से में भी हम पर रहम कर गई। लगाया कस के चांटा सर्दी में गाल गरम कर गई। हमारे एतबार की हद ना पूछो गालिब, हमारे एतबार की हद ना पूछो गालिब। उसने दिन को रात कहा और हमने पैग बना लिया। कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब, कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज गालिब। इश्क का रोग था माँ की चप्पल से ही आराम आया। जब भी धोखा मिलता है प्यार में, जिंदगी में उदासी छा जाती है। जब भी धोखा मिलता है प्यार में, जिंदगी में उदासी छा जाती है। सोचते हैं छोड़ देंगे इस दुनिया को, सोचते हैं छोड़ देंगे इस दुनिया को, मगर कमबख्त दूसरी पसंद आ जाती है। जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, जब हम उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो। उनकी माँ ने खोला दरवाजा, उनकी माँ ने खोला दरवाजा। हम घबरा के बोले, आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो। यूज करते हैं मेकअप का डब्बा रोज क्यों, यूज करते हैं मेकअप का डब्बा रोज क्यों। बन सफर करके निकलते हैं रोज क्यों, बन संवर कर निकलते हैं रोज क्यों। मम्मी तुम तो कहती थी ईद तो कब की गई, फिर पड़ोसन से गले मिलते हैं पापा रोज क्यों। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। यू ऑल हैव एंजॉयड, थैंक यू सो मच। मधुलिका कमाल कर दी, बड़ा मजा आया। अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा और सुनाती। प्लीज कंटिन्यू करने दें प्रोग्राम को, प्लीज लेडीज अनम्यूट करें। ओ अच्छा, कैन आई स्पीक सम मोर? यू कांट, और वी कैन कंटिन्यू विद द प्रोग्राम अनदर टाइम। वी हैव टू कंटिन्यू द अदर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मधुलिका जी थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छे मधुलिका जी, बहुत रंग लगाया महफिल में आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए अब हम आप सबको राज की बात बताते हैं। महफिल के शुरू में हमने आपको बताया था कि बाद में आप सबके लिए एक सरप्राइज है, तो उसका समय आ गया है और अब हम कर रहे हैं कव्वाली की धमाल। पहले कव्वालियों को सिर्फ दरगाहों में ही गाया जाता था और अब हर खुशी के मौके पर कव्वालियों का माहौल बन ही जाता है, जैसे कि आज। तो चलिए अब आपके सामने कव्वाली की धमाल शुरू हो रही है। इसमें सभी मेरे अपने वाले हैं, पर इसमें एक सिर्फ मेरे अपने भी हैं। तो चलिए देखें कव्वाली। Playing from iPhone. मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान
कुर्बान मेरी जान। ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। Beautiful, beautiful. बहुत सुंदर। भाई सर अपने आप को अनम्यूट करें। सुरेंद्र भाई जी अनम्यूट करें। सुरेंद्र भाई जी अनम्यूट करें। सब लोगों से सुरेंद्र विदा भाई लेते जी अनम्यूट करें। वाही जी अपने को अनम्यूट कर लें। सुरेंद्र जी अपने को भी अनम्यूट करें। It's okay ladies, just continue then. He cannot listen. Sorry, we did unmute it. We'll try. Yeah. We'll do If one you more want. One more time. One more time. फिर से करें। अब हो रहा है। मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग खोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक़ जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आदर्शी अनम्यूट कर लें। 1 मिनट। ये माना मेरी जान मोहब्बत का सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा किसने कितना मगर किसलिए है, मजा किसने कितना मगर किसलिए है, मगर बेकरारी जो मगर बेकरारी मगर बेकरारी मगर किसलिए है, मानो मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा किसने कितना मगर किसलिए है, मजा किसने कितना मगर
लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मिल के संभलना न जाने, हो बदलना मिल के संभलना न जाने, बदलना न जाने, बदलना न जाने, बदलना न जाने, तमन्ना मिल के संभलना न जाने, बदलना मिल के संभलना न जाने, परिवार आओ कदम बढ़ाओ, जन्नत में तो सर किसलिए है, सर किस लिए है, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मगर किस लिए है, मगर किस लिए है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत खूब। सीमा गुप्ता। हेलो मिली। हाँ जी, शुरू हो गया। खुशी चाहता है, जी चाहता है, कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, जैसे कहती है दुनिया, उठाने को चाहता है, उठाने को चाहता है, उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मिलाने में किसी के मिलाने में
वाह, महफिल का रंग बदल दिया, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप सबको भी कव्वाली पसंद आई होगी। और इसमें भाग ले रहे थे पॉल सिंह, सुरेंद्र वाही जी, उनकी मिसेस, आदर्श गुप्ता जी, डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, कुसुम तनेजा, सीमा गुप्ता और मीना सिंह। और आप एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। वेरी गुड, वी कैन रियली हियर यू, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, अब हमारे पास 2 गजल और बाकी हैं और उसके लिए आ रहे हैं मिस्टर विश्वनाथ श्रीनिवासन जी और बलजीत आहूजा जी हैं। पर उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किस तरह से ये आज का जो प्रोग्राम चल रहा है, और मेरे अपने सीनियर ग्रुप का पूरा श्रेय जो है वो हमारी सपना को जाता है। और इसने पिछले 3 साल से इस ग्रुप को बहुत मन से चला रही है, और इसको ढंग भी आता है कहने का और काम करवाने का। इसने मुझसे कहा था वीक में 1 दिन डांस क्लास सिखा दो, तो मैं मना नहीं कर सकती। अब मैं वीक में 2 बार सिखा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सीनियर्स को डांस सिखाना। मुझे लगता है मैं उनको सिखा नहीं रही, मैं उनसे कुछ सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। और ये जब मुस्कुरा के कहती है तो इसको ना कहना नामुमकिन है। और ये ऐसे मुस्कुरा के कहती है, मैं आपको बताती हूँ कि सपना, आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश गवा दिए, और हम होश में आए ही थे कि आप फिर से मुस्कुरा दिए। और ये अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है और करवाती भी है, और शी इज परफेक्ट टू रन दिस ग्रुप। और इसके अलावा मैं प्रीति और शशि जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। आज का ये जूम का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा संभाल रही हैं पीछे से, और ये सभी तालियों की हकदार हैं। सो एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं मिस्टर श्रीनिवासन जी से। ये आपके सामने बहुत प्यारी सी गजल गा रहे हैं, और इन्होंने यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में 25 साल तक काम किया है, और समाज सेवा, गाने, भजन लिखना इनकी हॉबीज हैं। तो चलिए मिलिए मिस्टर वी श्रीनिवासन जी से। आई एम सॉरी, मैं आपको देख नहीं सकती आप कहाँ पे हैं, पर अगर आप अपने को अनम्यूट कर लें। आई थिंक मिली बलजीत जी का स्टार्ट कर देते हैं। मैं उनको कॉल करती हूँ क्योंकि टाइम निकल गया था हम थोड़ा सा, इसलिए आप जब तक बलजीत आहूजा जी की कह दें। बलजीत आहूजा जी जो कि हमारी यहाँ की जानी मानी गायिका हैं, इनको आप आई एम श्योर फेसबुक पे और महफिलों में भी देखते होंगे, बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं, और आज शायद ये हमारे सामने गजल गा रही हैं। बलजीत जी, आप अपने बारे में बताइए, आप क्या गा रही हैं? हाँ जी, मैं गा रही हूँ। आज ही मैंने एकदम से सोचा कि रस्म उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे। वाह वाह। इससे पहले मैं एक शेयर करना चाहती हूँ, थोड़ा वार्म अप हो जाऊँ। इतनी बड़ी हस्तियों के सामने गा रही हूँ। और थैंक यू सपना, मिली एंड प्रीति फॉर हैविंग मी। तुम्हारी जुल्फ से है ये काली रात का साया, तुम्हारी जुल्फ से है ये काली रात का साया, तू जो सर मुंडा दे तो सवेरा हो जाए। थैंक यू।
दर्द में डूबे हुए नजर में हजारों मगर दर्द में डूबे हुए नजर में हजारों मगर साज दिल टूट गया हो तो सुनाए ऐसे साज दिल टूट गया हो तो सुनाए ऐसे रस्म उल्फत को निभाए। सॉरी, ओके, तो इसका एंड में कर रही थी, उसके बाद आपने मैं कितनी वर्ड मुझे होता तो उठा भी तो कुछ कहना है, मुझे होता जो गमों का तो उठा भी लेते जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए ऐसे जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाए ऐसे रस्म उल्फत को निभाए ऐसे रस्म उल्फत को निभाए। Millie can dance. The dancing queen. Thank you. वाह बलजीत जी, हमेशा की तरह आपने सिर्फ गले से ही नहीं गाया, आपने बहुत दिल से गाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिली पंडित जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। ओके, ऑलराइट, सो अब आ रहे हैं विश्वनाथन श्रीनिवासन जी, हमारे सामने एक प्यारी सी गजल गा रहे हैं। और आप दुर्गा टेम्पल से एसोसिएट हैं, दुर्गा टेम्पल के पंडित जी भी हैं। वाह, दैट्स वेरी गुड टू नो। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। साउंड नहीं आ पा रही सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, उनको साउंड नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, फिर प्रोग्राम को हम यहीं बंद करना पड़ेगा, टाइम हो गया है, हम ओवर हो गए हैं। तो मिली आप कर दें अनाउंसमेंट। ठीक है, और प्रोग्राम के आखिर में आप सबको इस महफिल ने, जिसने कि हम सबको एक साथ बांध रखा हुआ था, जिसमें हमारे मुल्क की रूह गूंज रही थी, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसे ही महफिलें सजाते रहिए, मेरे अपने सीनियर ग्रुप से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों संबंधियों को भी और इसके बारे में बताइए, और खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, थैंक यू मिली। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सपना।